नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 17,944 की, और ये लास्ट डे की क्लोजिंग से फ्राइडे को इसने लगभग 90 पॉइंट नीचे आके निफ्टी ने क्लोज किया है। निफ्टी लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है बैंक निफ्टी की कंपेयर करेंगे तो। यहाँ पे जो ब्रेकआउट इसने किया था, जो ये ब्रेकआउट लेवल था कंटिन्यू, पहले हम इसको सपोर्ट एज अ सपोर्ट ले रहे थे, बाद में हमने इसको ब्रेक डाउन किया, उसके बाद हम एज अ रजिस्टेंस इसको लेने लगे कंटिन्यू। देखिए रजिस्टेंस बनाते रहे हम। उसके बाद जो हमने ये ब्रेकआउट दिया है, उसी ब्रेकआउट लेवल को इसने टेस्ट किया है, यानी रीटेस्ट किया है निफ्टी ने। तो निफ्टी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे बैंक निफ्टी से अगर कंपेयर करेंगे तो। इसका चार्ट मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी ने ब्रेकआउट के बाद जो हमारा लगभग एक टारगेट होना चाहिए था 18,200 18,100 के आसपास का, वो टारगेट अचीव किया। अभी मैं चार्ट पे आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, सीखिए, समझिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस की इंपॉर्टेंस को समझिए। इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें दिखने को मिलेंगी, तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। अब यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको निफ्टी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब यहाँ पे देखिए इतनी डिटेल एनालिसिस मैं नहीं करके बताता हूँ निफ्टी वाली वीडियो में, लेकिन आप लोग अगर वीडियो को लाइक और सपोर्ट करेंगे तो मैं इस तरह के डिटेल एनालिसिस करके आपको एवरीडे वीडियो में बताते रहूँगा। अब यहाँ पे निफ्टी को चार्ट को ध्यान से देखिए। यहाँ पे जो निफ्टी पहले चल रहा था, ये ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे निफ्टी की ड्रॉ कर दी। थोड़ा मैं इसको बोल्ड करते जाऊंगा जिससे आप लोग को ये चार्ट दिखते रहे, चार्ट पे अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे निफ्टी क्या कर रहा था, कंटिन्यू निफ्टी इस रेजिस्टेंस की एक प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसको जा करके देखिए, सारी चीज़ें वहाँ पे समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे कंटिन्यू हम इसको एज अ रेजिस्टेंस कंटिन्यू ले रहे थे। ऑलरेडी हमने 3 बार इसको रेजिस्टेंस लिया, चौथी बार भी लगभग हम यहाँ पे पहुँचे। उसके बाद हमने इसको क्रॉस किया और क्रॉस करके हमने क्लोजिंग किया, और नीचे आते वक्त इसी ट्रेंड लाइन के पास हमने कल सपोर्ट लिया, लगभग 900 के आसपास या 880 के नीचे का हमने लो लगाया था। वहाँ से हम रिकवर करके 945 के आसपास हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। मतलब हमने जो पहले ब्रेकआउट किया था, हमने उसी ब्रेकआउट को यहाँ पे टेस्ट किया है, ये समझिए। पहले ध्यान से चीज़ों को समझिएगा। यहाँ पे हमने ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू रेजिस्टेंस ले रहे थे, तो हमने इसका ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट को हम टेस्ट करेंगे। यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट किया, और इसी ट्रेंड लाइन को वापस हम यहाँ पे टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं निफ्टी में। निफ्टी जब तक इस ट्रेंड लाइन और ये जो ब्रेकआउट है लगभग 800 वाला, इसके ऊपर हम बने रहेंगे, तब तक निफ्टी में जो है वो ध्यान देना है कि निफ्टी यहाँ से बाउंस बैक ले सकता है। कब तक, जब तक हम 17,800 के ऊपर निफ्टी में क्लोज कर रहे हैं, तब तक निफ्टी का चार्ट ठीक रहेगा। निफ्टी का चार्ट खराब तब होगा जब हम 17,800 के नीचे आएंगे, तो भी इतना खराब नहीं होगा क्योंकि 17,600 का सपोर्ट है। तो ये 200 पॉइंट जो होगी वो नो ट्रेडिंग जोन, मतलब आपके बड़ा ट्रेड, कोई पोजिशनल ट्रेड यहाँ पे लेके नहीं जा सकते हैं। ये दिखेगी जब हम 17,600 के नीचे क्लोज करेंगे, तभी आप नया लो सोचिएगा। 17,600 के ऊपर जब तक है तब तक नए लो के बारे में आप मत सोचिएगा। 17,600 के नीचे हो सकता है फिर हम नया लो बनाए। अभी तो फिलहाल हमने इसको टेस्ट किया है। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर बैंक निफ्टी 17,800 का सपोर्ट लेके यहीं से वापस घूम जाता है तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे देखिए एक चार्ट में एक ट्रेंड लाइन आप लोग को और दिखाता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिए चीज़ों को, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी की अगर मैं ये ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो कंटिन्यू हम एक चैनल में बने हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके चलता हूँ, तो हम एक चैनल में बने हुए हैं। तो इस चैनल को अगर मैं नीचे की तरफ लाता हूं, तो अगर हम 17,600 को ब्रेक करके ट्रेड करेंगे तो हम शायद इस चैनल के लोअर एंड पे आ सकते हैं, क्योंकि इस चैनल को हमने ट्रेड किया और इस चैनल के अपर एंड पे जाके अभी हमने ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद उसके ऊपर जरा ध्यान से देखिएगा, तो ये यहाँ से देखिएगा, ये ट्रेंड लाइन पे हमने रजिस्टेंस लिया है, और एक रजिस्टेंस हमारे पास जो है वो ये है कि हम 17,222 वाला लेवल, ये यानी यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जोन जो है हमारे लिए, ये वाला जो जोन आपको दिख रहा है, ये जो खाली है, ये जोन हमारे लिए वापस नो ट्रेडिंग जोन होगा। यहाँ पे अगर हम करके आते हैं, यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, और उसके बाद अगर हम 18,222 के लेवल को निकालते हैं, तब यहाँ से निफ्टी बुलिश होगा, और ये बहुत तेज़ी से फिर 18,622 के पास में जाएगा। इस जोन में हमें 1-2 दिन अगर हमने टाइम बिता के ये वाला जोन निकाला 18,222 का लेवल, तो हम 18,622 के लेवल के आसपास पहुँचेंगे। तो देखिए चीज़ों को ध्यान से अगर देखेंगे चार्ट को ना, तो चार्ट वो सारी चीज़ें आपको बताता है। ट्रेड नहीं करना है, कहाँ से बाउंस बैक, हमें ये वाला जोन जो है ये वापस नीचे की साइड, अगर मार्केट इसमें आता है तो ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। फिर से आपको फ्रेश ट्रेड कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से ट्रेड मिलेगा, तो शायद इस लो को हम टेस्ट करने के लिए आ सकते हैं निफ्टी में। तो निफ्टी पे यहाँ पे आप नज़र बना के जरूर रखिएगा। जैसा कि मैंने ये ट्रेंड लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ की, चीज़ों को बताया, ये जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन है, और वापस ये जो जोन है
ये जोन हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन होगा। जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं इंट्राडे के लिए तो हमें 150 पॉइंट मिलते ही रहेंगे, जो पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए ये नो ट्रेडिंग जोन होगा। तो चलिए अब हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि हमें बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, मंडे को क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, कहाँ से हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकती है। तो यहाँ पर मैंने चार्ट जो है वो अब हमने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है निफ्टी पे। 15 मिनट के चार्ट पे ध्यान से देखेंगे ना तो हम इस जोन के आसपास आके ट्रेड कर रहे हैं। ये जोन जो पहले हमारे लिए देखिए 15 मिनट के चार्ट पे हमारे लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, जैसे हमने इस जोन को निकाला टाइम बिताने के बाद हमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अब ये भी चीज़ देखिएगा, कल के सेशन में मैंने ऑलरेडी इसी जोन में आप लोग को निफ्टी को सेल करने के लिए बताया था। वो लेवल था 17,995, ये लेवल मैंने सेल करने के लिए बताया था, और टारगेट हमने 17,888 का टारगेट दिया था। ये टारगेट यहाँ पे निफ्टी ने अचीव किया, लगभग 100 पॉइंट की मूवमेंट यहाँ से मिली। क्योंकि देखिए यहाँ पे टाइम बिताने लगा। मैं बार बार बोलता हूँ कि टाइम बिताने दीजिए। वो टाइम जो बिताता है ये सिर्फ आपको परेशान नहीं करता, ये टाइम आपको क्लियरिटी देता है कि हाँ यहाँ से जो मूवमेंट होगी वो बिल्कुल फ्रेश मूवमेंट होगी और हमें यहाँ पे इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंटिन्यू मार्केट नीचे की साइड में जाता हुआ दिखेगा, या कंटिन्यू जैसे यहाँ पे टाइम बिताया तो मार्केट कंटिन्यू ये ऊपर की साइड में गया। तो आप टाइम बिता लीजिए, इस टाइम को बोर मत समझिए, यही टाइम हमें पैसा बना के देता है। अब मार्केट देखिए इस जोन में वापस टाइम बिताया, तो मार्केट अगर मंडे के सेशन में इसी जोन में कहीं पे ओपन हो जाता है निफ्टी, इसी जोन में निफ्टी अगर ओपन होता है, इस जोन में ओपन होने के बाद 20-25 मिनट का टाइम बिता लेता है, और टाइम बिताने के बाद ये ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड में अगर हम निकलेंगे यहाँ से तो हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेगा, वापस हमारे लिए 18,000 वापस रेजिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे नज़र बना के आपको रखनी पड़ेगी कि ये रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम इस जोन में टाइम बिताए, ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक का जोन जो है वो नो ट्रेडिंग जोन है, हम इंट्राडे में ट्रेड नहीं ले सकते। हम ट्रेड कहाँ पर लेंगे, जब इस जोन में वापस मार्केट टाइम बिताने लगेगा। जो जोन यहाँ पर डिसाइड किया है मार्केट ने पहले डिसाइड किया था, ये 20-25 पॉइंट की रेंज, उसी जोन में अगर जाके हम फिर से हो सकता है 25 की जगह 30 बन जाए, 40 बन जाए, उसका इशू नहीं, लेकिन इस जोन में जाके मार्केट को टाइम बिताना पड़ेगा। यानी ये जोन 18,020 हो सकती है, 17,980 से लेकर के 18,020 हो सकती है 17,960 से लेकर हम 18,000 की रेंज बनाए। कोई रेंज बना दे सुबह अगर हम इस रेंज बनाने के बाद में अगर इसका ब्रेकआउट करते हैं तो हमें ऊपर की साइड में आपको ये मान के चलना है कि ऊपर की साइड में जो टारगेट मिलेंगे वो मिलेंगे 18,055, 18,088 और 18,154, ये 18,155 ये टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे टाइम, ध्यान रखिएगा यहाँ से यहाँ तक निकल रहे हैं तो हम बुलिश नहीं है। हम बुलिश कब होंगे, जब यहाँ पे हम टाइम बिताएंगे और टाइम बिताने के बाद हम ब्रेकआउट करेंगे। तो अब हो सकता है कि टाइम बिताने के बाद हम ब्रेकआउट ही ना करें, टाइम बिताने के बाद अगर हम वापस ब्रेक डाउन करते हैं और वापस हम 17,980 के नीचे निकलना स्टार्ट करेंगे, या फिर जो रेंज बनेगी, ध्यान रखिएगा जो रेंज बने उस रेंज के नीचे निकलना स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ से जो टारगेट होंगे वो 17,933, 17,888 और 17,833, ये 3 टारगेट आपको नीचे की साइड में निकलेंगे। ट्रेड हमें मंडे को तब लेना है जब मार्केट टाइम बिताएगा इस जोन में या इस जोन में। हो सकता है ये इस जोन में ही टाइम बिताए, ओपन होने के बाद इस जोन में टाइम बिताएगा। तो अगर हमने लो ब्रेक किया 17,900 इस जोन में टाइम बिताने के बाद, तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा 17,833 पहला टारगेट होगा, उसके बाद 17,755 दूसरा टारगेट होगा, और 17,666 ये हमारा तीसरा टारगेट यहाँ पे निफ्टी पे निकल के आएगा अगर हम इस जोन में ओपन होकर टाइम बिताते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम ओपन होकर कहाँ पे टाइम बिताते हैं, उस कंडीशन में हमें ट्रेड करना है। बहुत बड़ा अगर गैप अप ओपन हो जाए 18,000 के ऊपर, इस लेवल के ऊपर ओपन हो जाए, फिर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे कि प्राइस एक्शन जो बोलेगा उसको हम फॉलो करेंगे। बहुत बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है, मान लीजिए 17,840 के नीचे अगर ओपन होता है, फिर यहाँ पर भी हम प्राइस एक्शन को ही फॉलो करेंगे। बीच में कोई ट्रेड आपको ढूंढना नहीं, अगर बीच में आप ट्रेड ढूंढ रहे हैं मतलब आप ट्रैप हो जाएंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऊपर की साइड में कहीं पर भी इसको टाइम बिताने दीजिए। शुरुआती 20 मिनट, 25 मिनट, 1 घंटे टाइम बिताने के बाद जहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा वो हमारे लिए बेस्ट ट्रेड बनेगा मंडे के सेशन में। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।